हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ कांस्टेंट वैल्यू विच इज। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो हीट निकल रही है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पर। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। ऑप्शन है 57.0 किलो जूल पर मोल, 13.7 किलो कैल पर मोल, 5.7 इंटू 10⁴ जूल पर मोल, 13.7 इंटू 10⁻³ कैल पर मोल। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट हमारा यहाँ पर बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेटा जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको बस याद रखनी है। सो बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री विल बी द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो लेट्स डिस्कस कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एक्चुअल वैल्यू होती कितनी है, कौन सा डेटा याद रखेंगे। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 57.0 किलो जूल पर मोल। ये तो एक्चुअल वैल्यू होती है। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इफ़ वी विल कन्वर्ट 57 किलो जूल पर मोल इनटू किलो कैल पर मोल, हमें क्या करना है? 4.184 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 57.0 इंटू 4.184 किलो कैल पर मोल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ये कितना आ जाएगा? 13.7 किलो कैल पर मोल। ओके, अब अगर ये 13.7 किलो कैल पर मोल है तो कितना कैलोरी पर मोल हो जाएगा? 13.7 कैलोरी, 13.7 इंटू 10⁻³ कैलोरी, नॉट 13.7 कैलोरी डायरेक्ट। सो क्योंकि 1 किलो का वैल्यू कितना हो जाता है? 10⁻³। तो ये हो जाएगा 10⁻³ कैल पर मोल। अब एक लास्ट है किलो जूल पर मोल के अलावे अगर हम उसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं तो 57.0 किलो जूल पर मोल को हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल पर मोल को कन्वर्ट करना हमें जूल पर मोल में। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.7 किलो के लिए 10⁻³ और एक तरफ हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो पावर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ जूल पर मोल। सो हम देख सकते हैं कि हमारे सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे हैं। दिस इज आवर ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस वन इज ऑप्शन डी। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। थैंक यू।